जिला मजिस्ट्रेट ने सभी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस जाब्ता ने सूरजपोल और घंटाघर थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में देर रात पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोनों ही समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही आने वाले त्योहारों को पहले की तरह शांति और सौहार्दपूर्ण से मनाने के लिए कहा। तो लगभग अब उदयपुर पूरी तरीके से शांत और जहां जहां जाब्ता था हटाने के लिए कहा गया है। हालांकि इससे पहले पुलिस ने पैदल मार्च किया और दोनों ही पक्षों को समझाइश करके कहा कि आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाया जाए। उदयपुर में लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है। इससे नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई, जिससे नदी नाले उफान पर है। फतेह सागर में लगातार बढ़ते पानी के कारण मदार नहर में मछुआरों का जमावड़ा लग गया है। नाबालिग बच्चे भी यहां मछली पकड़ते देखे जा सकते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग पानी देखने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन बच्चों को नहीं रोक रहे। और ये नहर किनारे या झील किनारे बच्चे मछली पकड़ते हुए जाल डालकर, छोटे बच्चे हैं, हादसा हो सकता है क्योंकि पानी की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की फल मंडी में देर रात लगी आग में करीब 1 दर्जन दुकानें जल गई। जानकारी मिलते ही पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आग में दुकानें जलने से हुए नुकसान को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो ये धौलपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर कई दुकानें जलकर खाक हो गई। व्यापारियों ने अब यहां पर मुआवजे की मांग की है। फल मंडी में आग से तबाही। दिल्ली भाजपा के पूर्व नेता नवीन जिंदल की सुरक्षा में तैनात पीसीआर वैन पर शनिवार की रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। नवीन जिंदल ने रविवार सुबह ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हमले को अपने परिवार की सुरक्षा से जोड़ते हुए नवीन जिंदल ने कहा, इस्लामिक जिहादियों से मेरे परिवार की जान को खतरा है। आपको बता दें कि 29 जून को भी नवीन जिंदल ने ट्वीट कर जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर नवीन जिंदल विवादों में रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, मेरे परिवार की जान को इस्लामिक जिहादियों से खतरा है। मैं 1 माह में दिल्ली पुलिस को कई बार सबूत सहित लिखित में दे चुका हूं। मेरे निवास पर एक पीसीआर एक सिपाही के साथ तैनात है। रात में जिहादियों ने पीसीआर के शीशे तोड़कर संदेश दिया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करें। शुक्रवार को पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने जो बयान दिया उस पर बवाल तो होना ही था। जो पीसीसी चीफ डोटासरा आगे आए और गुड़ा को ऐसी बयानबाजी न करने की नसीहत दी। कल्चर पर सवाल, मच गया बवाल, मचा घमासान तो चीफ ने संभाली कमान। सही नहीं है ऐसे बयान, आगे से रखें ध्यान। मैं उनका सम्मान करता हूं,
लेकिन मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो इस तरीके की बयानबाजी कभी नहीं। गुढ़ा का गुस्सा, डोटासरा का फरमान। वो हम जो लोग हैं, वो जितने भी हम लोग अब पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। कांग्रेस कल्चर, और हमने तो कांग्रेस की सरकार है, वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। गहलोत कैबिनेट में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पा रहे हैं। शुक्रवार को पीसीसी ऑफिस में बैठकर ही जब गुढ़ा ने कांग्रेस कल्चर की धज्जियां उड़ाई तो घमासान तो मचना ही था। ऐसे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कमान संभाली और फरमान सुना दिया। डोटासरा ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी पूरी तरह गलत है और किसी से भी इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राजेंद्र गुड्डा जी आला कमान और मुख्यमंत्री जी के बनाए हुए मंत्री हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनका आदर करती है, लेकिन कोई भी ऐसी बात, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात है, कहीं भी उनसे कतई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस तरीके की बात करें। इसलिए मैं एज ए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी हमारे मंत्री, विधायक, पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो किसी के भी खिलाफ, चाहे वो धारीवाल जी हों, चाहे कोई और कोई हों, किसी के भी खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी या कोई बयान नहीं दें। गोविंद सिंह डोटासरा को क्यों इस तरह की बात कहनी पड़ी और राजेंद्र गुढ़ा को क्यों नसीहत देनी पड़ी, इसके लिए आपको शुक्रवार को गुढ़ा के बयान को सुनना होगा जो उन्होंने पीसीसी में जनसुनवाई के दौरान दिया था। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया है। अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए गुढ़ा ने कहा था कि हम लोग कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं कर पाए। हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई और उसे बचाई भी, लेकिन कल्चर में सेट नहीं कर पाए। वो हम जो लोग हैं, वो जितने भी हम लोग अब पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। कांग्रेस कल्चर, और हमने तो कांग्रेस की सरकार है, वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। कल्चर कौन सा है हमारा? अब पता नहीं क्या है कांग्रेस का, हमारा तो हम तो हमारे हिसाब से आते हैं। आपका क्या कल्चर? अब हाथों हाथ लोगों के काम कर दो, तुरंत काम कर दो। लोगों का हाथों हाथ, इसमें मेरा ये अनुरोध है कि अधिकारियों को आप टाइम बाउंड करो कि आप काम करके वापस बताना, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करना, देख लेना, निवेदन है कृपा करके, ये नहीं, आप काम करके वापस बताना मुझे। तो ये सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, करना चाहिए इस तरीके से। मेरा एक सुझाव है कि आप सरकार है तो अधिकारियों को लगाम खींच के रखनी चाहिए। असवार तगड़े होंगे तो अब हमारे भी तगड़े असवार है, खींच के रखते हैं, और मैं भी तो लगाम खींच के रख रहा। काम हो रहे हैं थोड़े बहुत अटके, उनके लिए कोई थोड़ी बहुत कोई अलाइनमेंट गड़बड़े ठीक कर देंगे। अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले राजेंद्र गुढ़ा बीएसपी की टिकट पर जीतकर आए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो कांग्रेस को असहज कर रही है। ऐसे में डोटासरा ने गुढ़ा को ऐसी बयानबाजी से परहेज करने की नसीहत दे डाली। प्रदेश में वर्तमान सियासी परिस्थितियों में गुढ़ा के खिलाफ डोटासरा शायद इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक आज है। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी, चुनाव में मतदान की ट्रेनिंग दी जाएगी। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय में बैठक शुरू होगी। सभी भाजपा विधायक पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से ट्रेनिंग
की कवायद जो है वो शुरू हो गई है और इस बार जो है वो राष्ट्रपति चुने जाने की बात है। क्या ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है? क्योंकि बहुत से ऐसे नए विधायक भी होंगे जिनके लिए ये चुनाव पहली बार होगा, ये मतदान पहली बार होगा। जी देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है और इस वक्त जो है मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि भीतर के शॉट जाकर के दिखाए, क्योंकि बैठक जो है इस वक्त चालू हुई है। रामलाल शर्मा बताते जाइए कि किस तरह की सावधानियां बरतेंगे आज जब इस ट्रेनिंग देंगे आप विधायकों को। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव के इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर अधिक से अधिक रूप से 100% मतदान हो और 100% मतदान के साथ साथ सही तरीके से मतदान हो। और इसी बात का जो कई हमारे नए विधायक हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और साथ के अंदर तमाम विधायकों को 4 बार हम ताकि कोई और 100% सही मतदान हो, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आपको क्या लगता है किस तरह से पिछली गलतियों से सीख लेगी बीजेपी? 100% भारतीय जनता पार्टी का द्रौपदी मुर्मू जीतेगी और ऑल ओवर पूरा देश में अच्छा माहौल है और हम सब लोग मिलकर यहाँ से जो बीजेपी के जो विधायक उससे भी ज्यादा वोट आएंगे। तो जैसा कि आसिफ आप देख रहे हैं, वंदे मातरम शुरू हुआ है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त शुरू होती हुई। मंच पर आपको गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं। सुंदरा राजे से कुछ ही देर में पहुंचेंगी। के विधायकों को आप हमेशा ट्रेनिंग देते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग से ट्रेनिंग क्यों? हर चुनाव में देते हैं, हर चुनाव में ट्रेनिंग देते हैं। तो नहीं है आप लोगों? कोई क्रॉस वोटिंग, हाँ क्रॉस वोटिंग होगा उधर से होगा। कैसे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों करेंगे लोग क्रॉस वोट? जो उनकी छवि है, उनका बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए जनजाति में विशेष उत्साह है। अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए कई दलों के विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे योगेश्वर गर्ग जो बता रहे थे कि कांग्रेस और जो उनके समर्थित जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी करी है, लेकिन पिछली बार जो गलतियां हुई थी चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी से, उनसे वो सबक सीख रही है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। हालांकि अभी जो आप देख रहे हैं शॉर्ट, ये जो विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं, पूरे विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे का आना अभी बाकी है और जो दूसरे जो विधायक हैं कुछ वो भी आएंगे। लेकिन आप देखिए जो गणवेश है, जो वेशभूषा है, आप देखिएगा भाजपा के रंग में रंगी टोपी और दुपट्टा और ये तमाम चीजें इस तरह से है कि पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों के प्रति समर्पण का जो भाव है वो बीजेपी हमेशा से दर्शाती रही है, वो पाठ पढ़ाती रही है। और आज भी जब ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो एक एक विधायक को जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसको समझाया जाएगा कि वो चूक ना कर दे, क्योंकि पिछली मर्तबा भी 1 दर्जन से ज्यादा जो सांसद थे उनके वोट खारिज हुए थे जब गिनती की गई थी राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उन गलतियों से सीख लेना चाहती है बीजेपी की। राजस्थान के किसी भी विधायक का जो वोट है वो खारिज ना हो, क्योंकि हर वोट अमूल्य होता है और उसी को देखते हुए बहुत संभल करके और सारी जो है रणनीति यहाँ पर बीजेपी बनाती हुई दिख रही है। 4-5 बजे तक जो है ये कैंप चलेगा बीजेपी का और हर विधायक को समझाया जाएगा और उसको, क्योंकि नाम लिखा होगा सिर्फ जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो बैलेट पेपर पर कोई सिंबल नहीं होगा, तो ऐसे में बहुत छोटी सी जो चूक होती है, जो खाना बना हुआ होता है, उससे बाहर जो है आप निकल नहीं सकते। बाहर आप कोई भी यानी कि स्याही से कोई मार्क नहीं कर सकते, आपको बस एक डंडा खींचना है और आपका वोट हो जाता है। तो ये तमाम चीजें सिखाई जाएंगी क्योंकि बहुत सारे जो विधायक हैं बीजेपी के वो फर्स्ट टाइमर हैं और उन्होंने पहले कभी वोट किया नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनको थोड़ा ज्यादा जो है उन पर फोकस कर रही है पार्टी। और राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बीजेपी मानकर चल रही है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, क्योंकि बहुत सारे जो यानी कि दल हैं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो पलड़ा उनका भारी हो गया और ये चुनाव जो एक तरह से औपचारिकता फिलहाल नजर आ रहा है
और बीजेपी आदिवासी जो विधायक है उनसे संपर्क साध रही, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। जी। और गुलाब चंद कटारिया पिछले 3 दिन से लगातार फोन भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको किसने जो है ना अश्योर किया है और वोट देने का भरोसा दिया है, बता नहीं रहे, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि आदिवासी जो समुदाय है उसके बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी ने एक बड़ा फैसला करते पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया और अब उसका जो समर्थन लेने के लिए जो यानी कि आदिवासी समाज है उसकी ओर से भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी जब इस तरह का कार्ड खेलती है, आदिवासी कार्ड खेला इस मर्तबा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो चाहती कि ज्यादा से ज्यादा वोट उससे मिलने चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी जो भी रणनीति बनाती है उसमें वो सफलता हासिल करके दम लेती है। बाबूलाल, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, तमाम लगभग सभी विधायक बीजेपी के यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ काफी सीनियर हैं, जो 5 से 6 बार लगातार विधायक रहे, जो है वो बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे, अच्छा अनुभव, अच्छा तजुर्बा उनके साथ है। कुछ फर्स्ट टाइमर हैं। चूंकि चूक होने की गलती रहती है, चूक होने की गुंजाइश बाबूलाल इस वोटिंग के अंदर रहती है। ऐसे में नए विधायकों के लिए ये समझना बड़ा जो है वो जरूरी होगा कि इसमें वोट कैसे दिया जाए, इस प्रक्रिया को कब शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो पुराने विधायक हैं बीजेपी के वो पहले भी राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट दे चुके हैं, तो उनके अनुभव का फायदा भी नए विधायकों को मिलेगा। बाबूलाल जी बिल्कुल आसिफ, जो तजुर्बेकार जो विधायक हैं, जो वर्षों से वोट करते आ रहे हैं, कई मर्तबा जो चुनाव जीत चुके हैं, उनका जो अनुभव है पार्टी काम में लेती है। इसीलिए आज बुलाया गया, विधायक दल की बैठक है और उसमें चाहे कितना ही बड़ा कद्दावर से कद्दावर जो विधायक है वो भी इसमें शामिल होगा। वसुंधरा राजे भी इसमें आएंगी, तो गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं। एक एक वोट कीमती हो जाता है, क्योंकि अगर वोट खारिज होता है तो बहुत मुश्किल होती है और उस व्यक्ति के लिए भी, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरा वोट खारिज हो गया छोटी सी गलती से, तो वो गलती नहीं करना चाहती बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी की जो सदस्य संख्या वो 70 रह गई है, क्योंकि एक जो उनकी विधायक थी शोभा रानी कुशवाहा, जो कि धौलपुर की विधायक है, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है। तो 70 जो विधायक हैं उनमें से देखना कौन एब्सेंट रहते हैं। फिलहाल जो है अधिकांश विधायक आ चुके हैं और इस वक्त जो है हमारे सामने सुरेंद्र सिंह राठौड़, जो कि कुंभलगढ़ के विधायक है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप पहले भी वोट दे चुके हैं सुरेंद्र जी, और लगता क्या है कहाँ चूक हो जाती है इस चुनाव में वोट करते हुए विधायक को कि उसको इतना समझाना जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो पार्टी की मीटिंग है, उसको समझाया जाता है, होना चाहिए, समझने में क्या तकलीफ। फिर भी सावधानी क्यों बरतना जरूरी होता है? क्या छोटी सी चूक आपको वोट खारिज करा देती है? नहीं, चूक हो जाती है तो उससे पार्टी में बड़ा होता है कि एक विधायक ने ऐसा क्यों कर दिया। हो सकता है गलती से भी हो जाए, लेकिन इसलिए बार बार समझाया जाता था कि इससे गलती नहीं हो। पलड़ा कितना भारी लग रहा है आपको राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा। अच्छा, आपको लगता नहीं कि यशवंत सिन्हा मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे? नहीं, उनको तो फालतू ही खड़ा करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो पूर्व में भाजपा में रहे हुए हैं, इसलिए उनको खड़ा कर दिया, उनका कोई उम्मीदवार नहीं मिला उनको। आप बहुत उत्साहित होंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ जो हैं उनको नामित किया है बीजेपी ने, तो लगता क्या है आपको राजस्थान में को इसका फायदा मिलेगा? हाँ, मैं तो भाजपा आलाकमान का बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे व्यक्तिगत इसलिए खुशी है कि तलवाड़ा में मैं उनके साथ विधायक रहा हूँ विधानसभा में, और आज वो भारत के उपराष्ट्रपति पद को शोभित करेंगे। जहाँ हमारे वरिष्ठ नेता भैरू शेखावत विराजे, वहाँ आज राजस्थान के दूसरे सपूत बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो राजस्थान के बीजेपी के विधायक हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है आज, क्योंकि झुंझुनू जिले की माटी से निकले जगदीप धनखड़, जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ के दूसरे कैंडिडेट भी जो हैं वो यही राजस्थान से चुने गए हैं। साथ ही साथ बाबूलाल, अब जो है वो एक बड़ा चेहरा जो है वो लोकसभा में पहले ही जो है वो ओम बिरला लोकसभा को लीड कर रहे हैं, और अब राज्यसभा को भी जो है वो लीड करने के लिए चेहरा राजस्थान से चुना गया है। ये भी अपने आप में जो है वो राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाला विषय है। लेकिन एक बार फिर से जो है वो वोटिंग के ऊपर लौट कर आते हैं कि यहाँ पर वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस बार बाबूलाल बीजेपी खास तौर पर राजस्थान बीजेपी के लिए फूंक फूंक कर रखने वाली जो है कदम रखने वाली स्थिति है।
पिछली बार जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार चुनते समय इनका एक वोट जो है वो इनके विपक्ष में चला गया, इसलिए पैनी नजर रहेगी हर वोट के ऊपर ताकि इस बार किसी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। बाबूलाल जी बिल्कुल, दूध की जली बीजेपी अब छाछ को भी यहाँ पर फूक फूक के पिएगी, बहुत सावधानी बरती जाएगी। निर्मल कुमावत हैं, 3 बार के विधायक हैं फुलेरा से। निर्मल कुमावत किस तरह की आज सावधानी बरतेंगे? जब आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें नई बात क्या होगी? देखिए, समय के साथ चुनाव प्रणाली बदलती रहती है और हम सब चाहे कितने ही बार चुनाव जीत लिए, कितनी बार वोट दे दिए, वापस प्रैक्टिस करना आवश्यक है। और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर नई गाइडलाइन आ गई, उसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को होना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए आज हम तैयारी के लिए आए। आपको लगता है छोटी सी गलती एक वोट खारिज करा देती है और फिर बहुत पछतावा होता होगा कि ठीक से वोट डाल देता तो मेरा वोट भी काउंट होता, ये अफसोस रहता होगा मन में? कई बार जाने अनजाने में भी देखने के भ्रम में, चश्मे की वजह से, बड़े बुजुर्ग हैं, कोई अगर छोटी सी भी गलती हो तो उसके लिए सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है। पार्टी यही काम कर रही है। क्या कोई नेक टू नेक फाइट दिखाई नहीं पड़ रही आपको, इसलिए आपको लगता है कंफर्ट विनिंग है आपके राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए? जिस प्रकार से वातावरण है, मुझे लगता है कहीं कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी सावधान होकर सबको वोट करना चाहिए, यही मैं समझता हूँ। सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, विधायक लोग, तो पूरी जिम्मेदारी से प्रैक्टिस करके फिर मतदान करेंगे। हमारे साथ में बिहारी लाल बिश्नोई जुड़ रहे हैं, नोखा के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बिहारी लाल बिश्नोई, क्या ट्रेनिंग जरूरी है वोट के लिए? आप लोग तो वैसे भी खासे पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, व्यक्ति को हमेशा अभ्यास रहे, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। और हमारे पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी खुद अपील करने या वोटिंग अपील करने जयपुर पधारी थी, हम सबसे इंटरेक्शन हुआ, उनकी बातचीत हुई, तो एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है, एनडीए ने लिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने धरातल पे अपना काम करके दिखाया। ऐसी आदिवासी महिला बहुत बड़े अंतर से पहली दफा देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर बैठेगी, विराजेगी और 5 साल अपना अनुभव का योगदान देश को देगी। तो उसके लिए हमें मतदान करना हमारा सबका सौभाग्य है। इसीलिए पार्टी का एक ट्रेनिंग कैंप है, पार्टी की मीटिंग है। आप राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, कितनी खुशी होगी आपको? बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को? निश्चित तौर पे गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और वो भी उस विशेष परिस्थितियों में जब द्रौपदी मुर्मू जैसा उम्मीदवार एनडीए ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। निश्चित तौर से उसका हम उपयोग करेंगे और उनको उम्मीदवार के उनको वोट देंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक भीतर चालू हो गई, इसलिए विधायक भी अधिकांश जो हैं बैठक के भीतर हैं, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है इस वक्त। और बीजेपी कार्यालय में अधिकांश विधायक पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे का आना फिलहाल अभी बाकी है। सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कोई भी विधायक चूक ना करे, किसी का हाथ ना हिले चश्मे की वजह से, किसी को क्लियर ना दिखे तो फिर से उसको जो है बार बार ट्रेनिंग कराई जाए। तो मॉक ड्रिल होगा, रिहर्सल होगा और राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट डालना है इसकी तकनीक सिखाई जाएगी। बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। राष्ट्रपति का चुनाव कल होने जा रहा है। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। विधायक दल की आज बैठक हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से मतदान किया जाए, किस तरह की सावधानी बरती जाए, इसकी ट्रेनिंग बीजेपी के विधायकों को दी जाएगी। सभी नेता जो हैं बीजेपी के वो आज की बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए बात करते हैं कालीचरण सराफ से। सराफ साहब, ट्रेनिंग दी जा रही है, पहले कई बार दूध के जले हैं आप लोग, छाछ को फूक फूक के पीते हैं, आपको लगता है जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक है? क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तो वो जो एक बार के विधायक हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। हम जैसे लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आवश्यक है क्योंकि कोई भी पिछली बार ये बताया गया कि एमपी के 17 वोट रिजेक्ट हुए थे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ऐसा नहीं हो इसलिए ट्रेनिंग आवश्यक है। आवश्यक है। आपने तो पहले वोट किया हुआ है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग आवश्यक है। इससे मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि सब सही तरीके से वोट दे रहे हैं। कोई हो सकता है कभी कोई बीमार आदमी हो जाए, उसका हाथ वाथ हिल जाए और हो जाए, तो ये पहले मॉक ड्रिल से पता लग जाता है। ये हमेशा से ही होता है, कोई नई बात नहीं है। अशोक लाहोटी कितने तैयार है आप? देखिए, जहाँ चुनाव शब्द आ जाता है वहाँ किसी प्रकार की गलतफहमी या ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और पूर्ण व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। हर कार्यकर्ता की हर स्तर पर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होना भी आवश्यक है और हम सब कार्यकर्ता हैं
इसलिए हमारा भी इसमें वोट मतदान का प्रशिक्षण आवश्यक है। और ऑल ओवर पूरे देश में अच्छा माहौल है और हम सब लोग हमारे देश को बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राजस्थान का हमारे लिए तो गर्व ही है और राजस्थान का गौरव भी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस बात को लेकर अभी बैठक में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन पीछे चले जाना भाजपा की राष्ट्रीय चले जाओ जो उनकी छवि है, उनका बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए मैडम जो है ना, मैडम एंटर हो जन ना। कोटा में बारिश की वजह से शहर के भीतरी इलाकों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में सीवेज का पानी घुस रहा है, जिससे परेशान लोग यूआईटी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वहीं यूआईटी अधिकारियों का तर्क है कि बारिश के चलते रिवर फ्रंट से सटे इन इलाकों के लोगों को अपने मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से दूसरी जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग अभी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण बारिश का पानी उनके घरों में घुस रहा है। बहुत खराब है। और कोई घर है क्या ऐसे? कोचिंग नगरी में हालांकि बारिश के चलते कई इलाकों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शहर का जो भीतरी इलाका है फतेहगढ़ी, वहाँ बिना बारिश ही लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी पूरे आसपास के इलाकों में फैल गया और ये जो इलाका है यूँ कहा जा सकता है करीब 2 दर्जन से अधिक जो लोगों के मकान हैं वो पानी में डूब गए। तस्वीर में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं, ये फतेहगढ़ी इलाका है। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की समस्याएं है। आप का मकान इधर ही है? हाँ, मेरा मकान सामने है उगम। इस मकान में पानी भर गया उगम। 2 दिन से ये आई है समस्या। इसके पहले कोई समस्या नहीं थी। और नाले के नीचे से पानी निकल रहा है श्रीमान। ऐसा प्रोजेक्ट हमने कहीं नहीं देखा। तो अब रहने में भी समस्या होती है? मैं बाहर सो रहा हूँ, ये भैया के पास रोड पे सो रहा हूँ, मैं जिनके खाना खा रहा हूँ। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप बताइए ये समस्या कहाँ से? बारिश तो यहाँ हुई नहीं। ये नाले से, ये नाला बनाना जब से ये क्या क्या खामियां रही नाले में? नाला ये ऊंचा बना दिया, जबकि नीचे होना चाहिए नाला। उससे वो पानी बाहर आ रहा है नाले का और घरों में भर रहा है हमारे। शहर का ये भीतरी इलाका है। तस्वीर में हम आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ लोग पूरी तरह से डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ के जो ज़्यादातर मकान हैं ये डूबे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसा कि बाढ़ का हालात यहाँ बने हुए हैं। हालांकि यहाँ बारिश के चलते इतनी परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश से भी ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात यहाँ नज़र आ रहे हैं। और कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए एनटीए की ओर से आयोजित नीट यूजी 2022 परीक्षा आज आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर एनटीए द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। नीट 2022 यूजी के लिए कुल 18,72,341 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। एनटीए द्वारा यह परीक्षा भारत के 497 और देश से बाहर 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक किया जाएगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही कोरोना के प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखा जाएगा। कोटा के मेडिकल कॉलेज में एक और किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। छावनी निवासी समीर को उसकी पत्नी साहिबा ने किडनी देकर जान बचाई। समीर 1 साल से किडनी से पीड़ित था और एकमात्र विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट था। इसके बाद उनकी पत्नी किडनी देने के लिए सहमति जताई और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर दोनों की जरूरी जांच करवाने के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं पहली बार हुए किडनी ट्रांसप्लांट प्रक्रिया के तहत एक मां ने अपने 40 वर्षीय बेटे को किडनी देकर नया जीवन दान दिया था। और बीडी कल्ला से मिले उपेंद्र यादव। जयपुर बीडी कल्ला से बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव मिले। शिक्षा मंत्री को बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव ने ज्ञापन सौंपा है।
शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करवाने की मांग की। संस्कृत विभाग रेट में पद बढ़वाने की भी मांग की है। सर तन से जुदा गैंग का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और लोग खौफ में हैं। अब तो दहशत भरे संदेश विदेश से भी आने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस गैंग में कौन कौन शामिल है और आखिर इस दहशत फैलाने वाले गैंग पर लगाम कब लगेगी। सर तन से जुदा गैंग की वहशत, शहर शहर धमकी की दहशत, विदेशों में भी बैठे हैं इनके मददगार। कहां कहां से जुड़े हैं इस गैंग के तार, बबरी, शकीर, बिलाल या सद्दाम। सर कलम के धमकीबाजों पर कब लगाम। विदेश के नंबर से जब मैसेज मिला तो उसे थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन जब मैसेज का मजमून पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। मैसेज में सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। उदयपुर के धान मंडी इलाके के 2 व्यापारियों को सिर कलम करने का धमकी भरा मैसेज मिला। हेयर ड्रेसर की दुकान चलाने वाले नरेश को ये धमकी ईरान के किसी नंबर से मिली। वहीं एक कपड़ा कारोबारी को वॉइस मैसेज के जरिए ऐसी ही धमकी दी गई। धमकी की खबर मिलते ही दोनों कारोबारियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साइबर सेल एक्टिव हो गया। इस तरह के जो केसेस और भी मिले हैं हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को भी जिन्होंने धमकियां दी हैं किसी और लोगों को भी, उनको भी हमने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करके और उन लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह के और इन केसेस में आगे प्रोग्रेस चल भी रही है और इनसे जो भी जुड़े हुए हैं वो लोग होंगे हम उन सब तक पहुंचेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धमकी सिर्फ उदयपुर के कारोबारियों को दी गई हो ऐसी बात नहीं है। सर तन से जुदा गैंग ने भीलवाड़ा के 2 लोगों को भी ऐसी धमकी देकर दहशत फैलाने की कोशिश की। एक खास व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर जीजा साले को जान से मारने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार खौफ में है। गलती से स्टेटस पे नपुर शर्मा के नाम का वो स्टेटस डाल दिया था तो उसकी धमकी भरे फोन आने लग गए। फिर हमने माफ़ी भी मांगी और इसने भी माफ़ी मांगी, पर इसको ख़त्म करने की धमकियाँ दे दी, तेरा धड़ शरीर से अलग कर देंगे, अन्यथा इसके जीजू को भी ये धमकियाँ मिली। जैसे कि मैंने नपुर शर्मा वाला पोस्ट था जो गलती से व्हाट्सएप पे लग गया था स्टेटस पे, तो अगले का फ़ोन आया था 2-3 जनों का। वो बोले तू कहाँ पे है अभी, तो मैंने बोला भिलवाड़ा हूँ मैं। तो वो बोले तू पोटला, बल्कि तुझे सर तन से जुदा कर देंगे तेरा। पुलिस का दावा है कि जीजा साले को धमकी देने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। नपुर शर्मा का स्टेटस लगाने की बात को लेके समुदाय विशेष के लोगों द्वारा आयुष सोनी को जान से मारने की धमकी दी गई, जिस पे वीडियो आने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भिजवाए गए हैं। समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ FIR पृथक से दर्ज की कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने भीलवाड़ा के पोटला कस्बे में बंद बुलाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा पहले FIR दर्ज की जा चुकी है और शांति भंग में जो लोग कल गिरफ्तार करके SDM के सामने पेश किए गए थे मेरे समक्ष, उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया है
और लोगों की मांग है कि इसमें पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे और उनके अगर किसी और संगठनों से अगर जुड़ाव है, उनकी CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाए, उस पर पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है कि निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करवाई जाए। इधर झुंझुनू के कुहाड़वास में भी एक चाय वाले को सद्दाम नाम के युवक ने कन्हैया लाल जैसी हालत करने की धमकी दी। इस घटना के बाद पीड़ित विक्रम ने केस भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर जमानत भी दे दी। इस बात की खबर जैसे ही कुहाड़वास के कारोबारियों को लगी, उन्होंने बाजार बंद कर दिए और विरोध सभा भी की। बाद में बुहाना CI को ज्ञापन देकर 2 दिन में कठोर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कुहाड़वास में जारोडा के सद्दाम ने विक्रम की दुकान पर आकर उदयपुर में हुई घटना कन्हैयालाल जैसी घटना दोहराने की धमकी दी। इस विषय पर गांव वालों ने मिलकर के एप्लीकेशन दी थाने में। थानेदार द्वारा कोई निश्चित एक्शन नहीं लेने के विरोध में आज कुहाड़वास में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। CI महेंद्र जी को बुलाकर यहाँ पर बताया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन हिंदू लड़कों के खिलाफ झूठा परिवाद दिया गया है उसको कैंसिल किया जाए और उनको परेशान नहीं किया जाए। उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो बर्बरता हुई और फिर उस केस की जांच में जो भी बातें सामने आ रही है वो वाकई बेहद ही खौफनाक है। ऐसे में सर तन से जुदा की धमकियों को सिर्फ दहशत फैलाने की कोशिश समझना बहुत बड़ी भूल होगी। पुलिस को चाहिए कि दहशत भरे धमकी भेजने वालों की तलाश कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।